हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इसके प्रीवियस हमने देखा था कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके आप लोग देख सकते हो। इस चैप्टर का जो समरी पार्ट है, बेसिक क्या होता है, ट्रायंगल्स के एरियाज कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल अगर आपको दिया हुआ है तो डायरेक्ट केस में उसका एरिया कैसे लेते हैं, यहाँ पे बेस और हाइट के बेस पे, नॉट द फार्मूला आपको यूज करना है। उसके हाइट एंड बेस पे एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसी के बेस पे सारा एक्सरसाइज करना है। यहाँ पे जो क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बहुत सारे ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक ये दिख रहा होगा, एक ये सर एक बड़ा सा भी दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको 3 से 4 ट्रायंगल दिख रहे हैं, बट हम कौन सा ट्रायंगल ले ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो उसके लिए आपको पहले क्वेश्चन अच्छे से समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है और हमें क्या फाइंड आउट करना है। मैथ्स में एक चीज आपको हमेशा याद रखना है कि मैथ्स में अगर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो पहले ये समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में दिया क्या है और हमें फाइंड आउट कैसे करना है। तो उससे क्या होगा कि आप इजिली ट्रैक कर सकते कैसे क्या करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पहले डिस्कस करें। क्वेश्चन में दिया क्या है, यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है सेगमेंट पी एस परपेंडिकुलर टू आर क्यू। तो यहाँ पे ये क्या पी एस है और आर क्यू पे परपेंडिकुलर। आर क्यू के परपेंडिकुलर मीन्स व्हाट, आपका ट्रायंगल ऐसा बन रहा है पी आर क्यू, और पी आर क्यू आपका क्या होगा, पी आर क्यू इज अ ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, क्योंकि ये क्या 90 से ज़्यादा है। और यहाँ पे ये क्या इस पे परपेंडिकुलर है, मतलब ऑब्ट्यूस एंगल के बाहर परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे ये हाइट हो जाएगा और बेस जो होगा आपका आर क्यू होगा। फिर क्या दिया, क्यू टी परपेंडिकुलर ऑन पी आर। अगर मैं क्यू टी की बात करूँ, क्यू टी परपेंडिकुलर ऑन पी आर, तो मीन्स पी आर क्यू, अगेन पी आर क्यू ट्रायंगल, जहाँ पे क्यू टी जो है पी आर पे परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल का एरिया लगेगा। एंड पी आर क्यू इक्वल टू 6, आर क्यू ये वैल्यू कितना आपको 6 दिया हुआ है, पी एस ये आपको वैल्यू कितना 6 दिया हुआ है, और पी आर जो यहाँ से यहाँ तक का मीन्स ये लेंथ आपको दिया है कितना 12। और इसका यूज करके हमें क्यूटी फाइंड आउट करना है, ये क्यूटी का लेंथ फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे 2 ट्रायंगल हैं, उसको यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अभी यहाँ पे इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपको एक एक्यूट एंगल भी और ऑब्ट्यूस एंगल भी है। तो आप पहले आपके ऊपर, आप या एक्यूट लो, अगर आप ऑब्ट्यूस लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो। तो यहाँ पे क्या दिया, पी एस परपेंडिकुलर और आर क्यू। तो पी एस यहाँ पे है और आर क्यू यहाँ पे, तो मीन्स व्हाट, ये क्या कर रहे हैं, ऑब्ट्यूस एंगल की बात कर रहे हैं, ऑब्ट्यूस ट्रायंगल की बात कर रहा है। ये आपके रफ पार्ट के लिए सिर्फ आपको समझना है, इसमें आपको सॉल्यूशन में लिखना नहीं है पार्ट। तो अगर उसको मैं ड्रॉ करूं तो यहाँ पे ऐसा है कुछ, यहाँ पे आपका P है, यहाँ पे आपका Q है, यहाँ पे आप देखोगे तो P Q R यहाँ पे है, जिसमें से ये लेंथ 6 है, और इसका जो हाइट है वो यहाँ पे आउटसाइड बन रहा है, जिसको मैं डॉट डॉट लाइन से दिखा रहा हूँ। ये S है, जो PS आपको 6 दिया, तो ये क्या होगा आपका ऑब्ट्यूस। अब ऑब्ट्यूस के केस में आपका हाइट बेस क्या होगा, ये आपका बेस होगा और परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज योर हाइट। बहुत बच्चों कंफ्यूजन, सर पी एस हाइट हो, पी क्यू हाइट होगा क्या, पी क्यू हाइट नहीं होगा, क्योंकि ये क्रॉस में है और हाइट हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट होता है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा इन ट्रायंगल पी आर क्यू, इन ट्रायंगल पी आर क्यू, और पी क्यू आर आप लिखो तो भी आपको मार्क्स मिलेगा। तो यहाँ पे क्या, सेगमेंट पी एस परपेंडिकुलर ऑन आर क्यू। तो हमने कौन सा ये ट्रायंगल ले रहा है, अब इसका एरिया निकालने का है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू हाफ इंटू बी इंटू एच, बी मतलब बेस इंटू हाइट, तो ये क्या हाफ इंटू बेस, बेस यहाँ पे क्या है आर क्यू है और हमारा हाइट क्या है पी एस, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे पी एस। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो पी क्यू आर क्यू का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया आपको 6, तो हाफ इंटू 6 इंटू पी एस की वैल्यू हमें क्या दिया 6 दिया हुआ है। अब यहाँ पे इजिली डिवाइड होगा, तो आप लोग डिवाइड कर दो, 2 से काटो तो क्या आएगा 3 आएगा, एंड 3 6 जा 18। तो यहाँ पे हमें क्या आया 18, इसको दो इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे, हम लोग दूसरा ट्रायंगल लेंगे जहाँ पे क्यू टी परपेंडिकुलर ऑन पी आर है। तो क्यू टी आपका यहाँ पे और पी आर आपका ये लाइन है। तो इसको मैं लेता हूँ, तो यहाँ पे ये जो बना रहा है हमें क्या बना रहा है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है। तो उसके केस में क्या होगा, ऐसा देखो ये ऐसा है और ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे हमारा P है और ये हमारा Q है और यहाँ पे हमारा R है, और ये QT यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे इस पे
क्या यहाँ पे परपेंडिकुलर दिख रहा है। और आपको यहाँ पे क्या नजर आएगा, तो आप लोग देखोगे तो यहाँ पे जो ये पी आर है ये हमें दिया है कितना 12, बट हमें क्यूटी फाइंड आउट करना है सर। तो इसका यूज क्या है, इसको हम लोग यहाँ से कंपेयर करेंगे क्योंकि वो भी ट्रायंगल पी क्यू आर है और ये भी ट्रायंगल क्या है पी क्यू आर है। तो यहाँ पे अगर लेंगे हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल, बट इसको लिखने से पहले आपको लिखना पड़ेगा क्यूटी परपेंडिकुलर ऑन पी आर, सेगमेंट क्यूटी कहाँ पे आपका ये क्यूटी इज परपेंडिकुलर ऑन पी आर। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू क्या होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे क्या हाफ इंटू बेस क्या हमारा, अब यहाँ पे इस ट्रायंगल का ये बेस नहीं होगा, परपेंडिकुलर किस पे है पी आर पे है, पी आर पे परपेंडिकुलर, तो पी आर क्या होगा आपका बेस होगा। तो यहाँ पे पी आर क्या हो गया बेस हो गया और हाइट क्या हो गया क्यूटी, क्यूटी क्या हाइट। अब यहाँ पे हाफ इंटू पी आर कितना दिया है 12 इंटू क्यूटी, तो इसको डिवाइड करो तो क्या 6 आएगा, तो 6 इंटू क्यूटी। और यहाँ पे क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, इसको मैं दूंगा इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे 1 और 2 में क्या लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, और सेकेंड इक्वेशन में भी एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आ रहा है, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। तो फ्रॉम अन्ना एंड दुबे वी गेट, अन्ना एंड दुबे मीन्स व्हाट 1 and 2। सो यहाँ पे हमें क्या मिला 18 इक्वल टू 6 इंटू क्यूटी। अब सर क्यूटी निकालना है तो क्या करेंगे, आप लोग बताएंगे, तो सर इसको यहाँ पे ले लेंगे क्योंकि मल्टीप्लीकेशन तो यहाँ डिवीजन होगा, तो 18/6 इक्वल टू क्यूटी। सर ये तो 3 आएगा, वेरी गुड। तो क्यूटी का वैल्यू क्या हो गया क्यूटी इक्वल टू 3, ये आपका क्या होगा फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो गया। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करें। इन क्वेश्चन नंबर 4 एपी परपेंडिकुलर ऑन बीसी, ये एपी है जो बीसी पे परपेंडिकुलर है, एंड एडी पैरेलल टू बीसी है। यहाँ हमें क्या करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो यहाँ पे, एंड यहाँ पे ये रेशो दिया है बी सी डी, बी यहाँ पे सी यहाँ पे डी यहाँ पे, तो देखो ये ट्रायंगल बन रहा है। ये दो ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने का है, तो इनका एरिया फाइंड आउट करना है तो सेम आपको यहाँ पे देखिए कंफ्यूज नहीं होना, एक ही हेड दिए बस दो ट्रायंगल, डोंट कंफ्यूज, बहुत ईजी है। अगर कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, अगर दो लाइन पैरेलल हैं, अगर दो लाइन पैरेलल हैं और उसके अंदर कोई भी ट्रायंगल बने, सपोज ये ट्रायंगल, तो इसका हाइट ये होगा। अगर कोई दूसरा ट्रायंगल यहाँ से ऐसे बनता है, अगर हाइट ड्रॉ करूँ तो ये हाइट क्या होगा सेम होगा, क्योंकि दो लाइन क्या पैरेलल है ना। अगर इस बोर्ड में अगर मैं कोई भी ट्रायंगल बनाता हूँ जिसका वर्टेक्स यहाँ से ज्वाइंट होगा और यहाँ नीचे से रहेगा, तो इसकी हाइट क्या होगी सेम रहेगी। वाई, बिकॉज दो लाइन पैरेलल, कभी भी अगर दो लाइन पैरेलल होंगे तो वहाँ पे क्या होगा हाइट उनका सेम होगा, क्योंकि कहीं से भी ट्रायंगल हो हाइट तो ये सेम ही डिस्टेंस, ये पॉइंट और ये पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो डिस्टेंस क्या रहेगा सेम रहेगा, और यहाँ से यहाँ का भी डिस्टेंस लेते हैं तो डिस्टेंस सेम रहेगा। वाई, बिकॉज क्या है लाइन पैरेलल है। अगर लाइन पैरेलल होती है तो उनके जो डिस्टेंस होते हैं, जो हाइट होती है वो क्या होती है सेम होती है। तो यहाँ पे 1 by 1 ट्रायंगल का करेंगे। पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होगा, फार्मूला हमारा था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो नॉर्मल फार्मूला है। तो हाफ हो गया इंटू ए बी सी की बात करें तो ए बी सी में बेस क्या है बी सी है और ए पी क्या हाइट है, तो बेस के लिए हम क्या लिखेंगे बी सी इंटू हाइट क्या होगा ए पी। अब इसका कुछ कर नहीं सकते, अब क्या लेंगे बी सी डी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, फार्मूला हमारा। सो हाफ इंटू बी सी डी की बात करते हैं। तो अगर बी सी डी के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे बेस क्या होगा बी सी और हाइट क्या होगा, अब यही ट्रायंगल है और लाइन क्या है पैरेलल है, तो इसका भी हाइट क्या होगा ए पी होगा। इसको इक्वेशन नंबर 2। अगर हम दोनों का रेशियो लेते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, सो दिस इज इक्वल टू अपॉन ऊपर क्या हमें ए बी सी का एरिया ये आया, बी सी डी का ये आया, मतलब इसका ऊपर एरिया ऊपर लिखेंगे तो ये क्या होगा हमें हाफ इंटू बी सी इंटू ए पी, और नीचे क्या है हाफ इंटू बी सी इंटू ए पी। हाफ हाफ कैंसिल, बी सी कैंसिल, ए पी कैंसिल, तो यहाँ क्या आएगा 1/n 1/1 आएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी
अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी इक्वल टू, सर कुछ नहीं बचा तो 0 0 नहीं आएगा। अगर 2 - 2 होता है तब 0 0 आता है। यहाँ पे हमने डिवीजन किया है तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चे लोग 1/1। बट क्वेश्चन में इस रेशो फॉर्म में दिया तो हम भी इसी रेशो फॉर्म में फाइनल आंसर लिखेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी रेशो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी विच इज इक्वल टू 1:1। ये क्या होगा आपका फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में टोटल 4 क्वेश्चन है। 1 और 2 क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगा, 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, उसका कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। अगर आपको नहीं आता है तो इनकेस उसके लिए सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा। तो अभी क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। देखने में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 टफ है बट इजी। ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बहुत सारे ट्रायंगल्स है बट बहुत इजी है। यहाँ पे हमें क्या दिया है, पी क्यू परपेंडिकुलर ऑन बी सी। पी क्यू यहाँ पे पी क्यू परपेंडिकुलर ऑन बी सी, तो ये हमें पी बी सी ट्रायंगल में दिख रहा है। एंड ए डी परपेंडिकुलर ऑन बी सी, ए डी परपेंडिकुलर ऑन बी सी मीन्स बड़े ट्रायंगल में दिख रहा है। इस डेटा को यूज करके हमें ये सारी वैल्यूज का एरिया निकालने का, तो इसी 1 बाय 1 हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में देखिए फ्रैक्शन फॉर्म में, तो पहले हम अपर का ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और फिर लोअर का। तो पहले हम लोग को यहाँ पे 1 कर रहे थे, यहाँ 1 मेंशन कर देते हैं। तो पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हमारा फार्मूला है। तो अगर ट्रायंगल पी क्यू बी देखोगे तो पी यहाँ पे, क्यू यहाँ पे, बी यहाँ पे, तो पी क्यू बी में देखिए ये क्या है, परपेंडिकुलर आ रहा है तो ये हमारा हाइट हो गया, और जहाँ परपेंडिकुलर ये हमारा बेस हो गया। तो बी क्यू आपका क्या है, बेस है, तो हाफ इंटू बी क्यू, और हमारा हाइट क्या है, पी क्यू। तो ये हमें क्या मिल गया, इसका एरिया मिल गया। अभी हम लोग क्या करें, पी बी सी का एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर हम पी बी सी की बात करें तो पी बी सी इस ट्रायंगल में पी क्यू क्या हाइट और पी क्यू किस पे परपेंडिकुलर, बी सी पे। तो बी सी क्या बेस हो गया और पी क्यू क्या हाइट हो गया। तो यहाँ क्या आएगा, हाफ इंटू बी सी इंटू पी क्यू। अब इसका रेशियो लेना तो इसके अपॉन में इसको लेना, तो ये पार्ट में यहाँ पे कंटिन्यू करूँगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे क्या, पी बी सी। तो यहाँ पे क्या आएगा, पी बी सी, दिस इज इक्वल टू, तो यहाँ का जो वैल्यू हमें यहाँ पे मिला हाफ इंटू बी क्यू इंटू पी क्यू। तो यहाँ पे क्या है, हाफ इंटू बी क्यू इंटू पी क्यू डिवाइड बाय ये क्या, हाफ इंटू बी सी इंटू पी क्यू। तो हाफ इंटू बी सी इंटू पी क्यू। तो यहाँ पी क्यू सेम है, हाफ हाफ सेम है। तो यहाँ पे क्या है, राइट हैंड साइड में बी क्यू अपॉन बी सी। तो ये हमें मिल गया एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। इन क्वेश्चन नंबर 2 पी बी सी बड़ा वाला ट्रायंगल जैसा कि हमने यहाँ पे निकाला है, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी दिस बिग वन, मीन्स स्मॉलर ट्रायंगल और बिग ट्रायंगल को लिया है। तो पहले हम लोग निकालेंगे पी बी सी, क्योंकि जैसा हमें दिया उसके अकॉर्डिंग जाना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू पी बी सी का आपको मालूम क्या आएगा, बी सी इंटू पी क्यू। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे आया ये। पी बी सी बोला है तो पी बी सी में यहाँ पे ये क्या बेस है और ये क्या हाइट है, तो बी सी इंटू पी क्यू। तो यहाँ पे क्या आएगा, बी सी इंटू पी क्यू। उसके बाद हमें लेना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू हाफ इंटू ए बी सी में हाइट क्या ए डी है और बेस क्या है, बी सी है। तो बी सी इंटू ए डी। अब यहाँ पे हम क्या करना है, दोनों का रेशियो लेंगे तो हमें फाइनल आंसर मिल जाए। तो इसके आगे का पार्ट मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का कंटिन्यूएशन पार्ट है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू, न्यूमरेटर में क्या है, हाफ इंटू बी सी इंटू पी क्यू, डिनोमिनेटर हाफ इंटू बी सी इंटू ए डी। तो बी सी कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल, तो हमें क्या मिलेगा, पी क्यू अपॉन ए डी।
लेफ्ट हैंड साइड में जो है उसको कॉपी कर लो, तो यहाँ पे आएगा PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये क्या फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अभी मैं आपको ये बताऊं कि क्वेश्चन नंबर 3 को डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। 3 का हम लोग यहाँ पे कंटिन्यूएशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। बहुत इजीली हम लोग सॉल्व कर लेंगे। डायरेक्ट बताता हूँ, ABC में बेस क्या है BC और हाइट क्या है AD है, तो यहाँ पे क्या आएगा हाफ इंटू बेस क्या है BC, तो यहाँ आएगा BC, और हाइट क्या है AD, तो यहाँ क्या आएगा AD अपॉन ADC। ADC में DC बेस और हाइट क्या है AD, तो हाफ इंटू DC इंटू AD। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो हाफ हाफ कैंसिल, AD कैंसिल, तो क्या बचेगा BC अपॉन DC, तो यहाँ पे क्या आएगा BC अपॉन DC। लेफ्ट हैंड साइड में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। तो यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 1.1 फिनिश हो गया। क्वेश्चन 4 आपके लिए होमवर्क है। अगर आपको नहीं आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे, तो इसके लिए सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा। इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि एक्सरसाइज 1.2 का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को ब्रीफली सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।